हाँ भाई देखिए, अपन सबसे पहले जो टाइप 1 पढ़ेंगे, बेसिक चल रहा है, बेसिक में सबसे पहले पढ़ेंगे जादुई अंक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैजिक। क्या बोलते हैं? मैजिक। और आपको पता हो तो मैजिक अंक होता है हमारे जो भी मैथमेटिक में होता है वो 9। क्या होता है? 9। क्यों होता है उसको प्रूफ करके दूंगा मैं आपको, डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि ऐसे होता है। आपको पता हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से। वापस क्या लिख दूँ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्या बना है पता है आपको? ये 9 का पहाड़ा। किसका पहाड़ा बन गया? 9 का। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी देखो जादू हुआ कहाँ है, इसके सभी अंकों का 9 ही आएगा। 0 9 9 8 और 1 9 7 और 2 9 6 और 3 9 4 5 9 4 5 9। ये भी कोई बड़ी बात नहीं। इसमें सबसे बड़ा जादू क्या हुआ है? इसके अंक अदल बदल हुए हैं। इसलिए जादू अंक बोला जाता है। दुनिया का एकमात्र अंक जिसका योग ही खुद आता है। अब इसके मल्टीपल होते हैं, जैसे 18 होता है तो 18 में सेम ऐसे होता है। देखो 8 1 9 6 3 9। तो आप उसको मत बोलना, इसका गुणज है। 18 भी सेम, इसका क्या है? गुणज। तो उसके साथ भी ऐसी प्रक्रिया हो सकती है। इसका गुणज फिर क्या है? 27। 27 के साथ भी ऐसे होगा। देखो तो आपको कोई बेवकूफ बना दे कि 9 में नहीं हम 18 में भी करके दिखा दें, तो उससे बोलना भाई गुणज का मतलब होता है उसके पहाड़े में जो जो आएगा ये वही हरकत करेगा जो इसके अंक आएंगे। जो इसके साथ वो हो रही है प्रक्रिया वो किसके साथ होगी? इसके ये सहपाठियों के साथ होगी। जो जो अंक आए ना इनके साथ उसके पहाड़े में भी यही सेम प्रक्रिया होगी। इसलिए क्या बोलता है इसे? जादुई अंक। ये कोई काम की चीज नहीं है, बस वैसे ही बता दिया जानकारी के लिए कि कोई पूछ ले तो कैसे जादू होता है, तो ये हो गए। अब सुनिएगा, एग्जाम्स के पैटर्न में काफी बार सवाल इस तरह के आ जाते हैं। 999 इधर, 999 इधर। इसका बेसिक होता है कि ये किसके पास है? 1000 के पास। किसके पास है? 1000 के। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक होता है कि 9 है कितने? 3। तो इधर भी 9 कितने? 3। जितने 9 इधर है उतनी 0 लगा दो भाई। और किस 9 से? इसी 9 से इससे घटा दो। बेसिक बता रहा हूं अभी। ऐसा करेंगे नहीं अपन, ऐसा करेंगे नहीं। पहले बेसिक सीखना जरूरी है। कोई पूछ ले, प्रूफ कर ले कि कैसे आया, तो उसको प्रूफ भी हमें दे देना है। देखो 10 में से कितना गया? 9। कितना बचा? 1। 9 में से 1 9 जाएगा 0। यहाँ से भी कितना? 0। यहाँ कितना बचा भाई? 8। यहाँ पे कितना? ये होता है बेसिक। ये क्या होता है? बेसिक। जैसे कि ये आ गया, घबराओ मत, मैं बेसिक से बस सिखा रहा हूँ आपको, सॉल्व नहीं करवाना। ये किसके पास है? 100 के पास। तो यहाँ कितना लिख ले देना है? 9। कितनी 0 लगा देनी है? 9। घटा कितना देना है? 10 में से 9 गया तो 1। यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 9। बेसिक कर दोगे? किसी को कोई डाउट? बेसिक में किसी को परेशानी है क्या? पर अपन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा अपन नहीं करेंगे। बेसिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब देखिए कि हम ऐसा कुछ करेंगे। नाम क्या रखा है इसका? जादू। तो जादू ही होने वाला। कितने भी बड़ा 9 का अंक आ जाए, पेन चलाना ही नहीं है। देखिए एक्चुअल में इसे स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। स्क्वायर का मतलब होता है किसी से वर्ग, जिसे हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? वर्ग। जैसे इसको इसी फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो एग्जाम में किस फॉर्म में आएगा? इस फॉर्म में। इसी को कैसे लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं ना भाई। तो मतलब यही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब चलो, बेसिक में बता चुका हूं। अब देखना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जो जितने मैंने सवाल दिए, मात्र पूरे सवाल 20 से 25 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, पूरे के पूरे। देखो पहले समझो, ये 9 क्या कहता है पता है? ये 9 कितने हैं भाई? यहाँ 2। कितने हैं? 2।
तो मुझे लिखना कितना है 1। ध्यान से देखना, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान आ जाओ। यहाँ पे 9 कितने हैं 2, कितने हैं 2, लिखना कितना है 1, कितना लिख देना है 1 लिख दिया अपन ने। ये लास्ट वाला 9 है ना, ये लास्ट वाला 9, उसको कितना लिखना है 8, कितना लिखना है 8। यहाँ 9 कितना आया 1, तो 0 कितनी लगा देनी है 1, लास्ट में कितना आएगा 1। टेंशन मत लो, अभी पहली बार है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 9 कितने तुम तो बता दो मुझे, लिखने कितने हैं भाई 1 कम लिखना है ना, कितने तो लिखने कितने 2, लास्ट वाले को क्या बदल देना है 0 कितनी लगानी है 9 2 है तो 0 भी कितनी 2, लास्ट में कितना लिखना होता है 1। अब तुरंत से कर दोगे 9 कितने हैं, लिखने कितने कितनी 0, कोई दिक्कत। यहाँ 9 कितने, अरे कितने 5, लिखने कितने लास्ट वाले को 0 कितनी लास्ट में 1। यहाँ 9 कितने 6, लिखने कितने 5, लास्ट में कितना लिखना है 8, 0 कितनी 5, लास्ट में 1। किसी को कोई डाउट। यहाँ 9 कितने हैं 9, लिखने कितने 6, कितने लिखने भाई 6, और लास्ट में कितना लिखना है 8, 0 कितनी 6, 0 कितनी 6, लास्ट में कितना 1। कोई डाउट किसी को। इसी सवाल को ऐसे घुमा के देगा, इस फॉर्म में लिखा अपन ने, इसी सवाल को इसने ऐसे लिखा। अपन देख के घबराना नहीं है, देख के घबराना नहीं है, इसी फॉर्म में आया था ना। 9 कितने 3, लिखने कितने 2, लास्ट में 8, 0 कितनी 2, लास्ट में 1। बताओ किसी को दिक्कत है क्या। अब बताओ 10 सेकंड में जवाब आया कि नहीं आया। मैंने कहा ना कि मैं खुद से नहीं कहूँगा, आप लोग कहोगे कि समझ में आया नहीं आया। कोई डाउट। अब कितना भी बड़ा ये 9 का हमारे सामने रख दे, हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है ना, किसी को जरूरत नहीं है ना। देखो अब किसी को जरूरत है क्या, आप चाहे आप सामने वाला आपसे बात करेगा सोचेगा रट रखा है इसने, उसको क्या लगेगा इसने क्या रखा है रट्टा। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट का पता है भाई। 9 कितने 5, कितने 5, लिखने कितने 4, लास्ट वाले को 8, 0 कितनी 4। ये लो खत्म स्टोरी। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, जादू अंक में किसी को परेशानी। देखिएगा अगला अपना जो बेसिक में पार्ट है टाइप नंबर 2, इसका नाम है जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो। क्या होना जरूरी है भाई 5। इसमें खासियत है, वो क्या था जादू अंक। जादू अंक कौन सा था 9। कंपटीशन में एक लेवल होता है, ऐसे नहीं है कंपटीशन में टाइमर फिक्स किया जाता है 40 सेकंड 45 सेकंड। तो ऐसा नहीं एग्जामिनर अपन को भले ही टफ लग सकती है चीजें, क्योंकि अपन ने नहीं पढ़ी है इसलिए अपन को टफ लग सकती है। जैसे जादू अंक में पढ़ा था तो अपन को टफ लग रही थी, 1 मिनट में भी ज्यादा सवाल हो रहा, लेकिन एग्जामिनर ने उसे कितने सेकंड में फिक्स किया था 30 सेकंड या 15 सेकंड। वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमसे नहीं हो रहा तो सबसे नहीं होगा। तो सेम जैसे ये सवाल आ जाते हैं काफी बार, तो एग्जामिनर उनका भी रेशियो फिक्स होता है। देखो इसका इकाई अंक कितना है 5। पहले बेसिक सीख लीजिए कि बेसिक होता क्या है। इसका बेसिक ये होता है, इसका पहला अंक क्या है 5, तो इसका सीधा सीधा वर्ग कर दीजिए 5। बचा हुआ अगला अंक क्या है 1। 1 से अगले से गुणा कर दो, 1 का अगला क्या होता है 2। 200 कितना 25। यहां पे देखो 5 25। 4 का अगला अंक क्या होगा भाई 4 का अगला अंक 5, 5 चौकू 20। ठीक है, इजी वे में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 5 25। यहाँ क्या है 10। 10 का अगला अंक क्या होगा 11। 11 दाई का 110। अभी तक आपको इजी लग रही थी चीजें, लेकिन मैं यही चीज को आपको यहां से अप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगी टफ आपके लिए। क्या हो जाएगी थोड़ा सा कठिन हो जाएगी। ऐसा पैटर्न यूज नहीं लेता है दुनिया। जिसको पैटर्न को यूज लेनी है उसको हमको यूज नहीं करना। हमें ऐसा करना है कि देखते ही हम आंसर दे दें। वो देंगे कैसे, वर्ग याद होने चाहिए आपको। जैसे इस सवाल को आप पेन भी मत चला वैसे जवाब दे दोगे। पहला अंक क्या है 5, 5 25। 1 का वर्ग कितना होता है 1, उसी में उसको जोड़ दो।
एक का वर्ग कितना होता है? एक। एक में एक जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 2। सर यहाँ प्रूव करके दिखाइए, देखो सीधा आंसर आएगा। मैं ऐसे नहीं करूँगा, अगले अंक से गुणा करो। यहाँ क्या है भाई अगला अंक? पचम, अरे पचम 25। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 121 में कितना जोड़ना है? 11। कितना आ जाएगा? इजी वे में आंसर आएगा। देखो पचम कितना? 25। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 144 में 12 जोड़ोगे तो 156। कितना आएगा? 156। देखो यहाँ पे जोड़ लो। पचम कितना होता है? 25। 13 का वर्ग होता है 169। कितना होता है? 169 में 13 जोड़ोगे तो 170 हो गया। बचे कितना? 12। 70 और 12 कितना होता है? 182। बहुत ईजी वे में, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। बट क्या तरीका, अगर यही सवाल को मैं गुणा कराता तो कैसे करते आप? 13 को किससे गुणा करना होता अपने को? 14। बेसिक तो यही कहता है ना भाई, अगले अंक से गुणा ही करोगे ना। इतना टाइम खराब करोगे यहाँ पे, यहाँ से फिर जाके यहाँ आओगे। यहीं पे देख लीजिए, पचम कितना? 25। 14 का वर्ग 196। 96 में 14 जोड़ना है तो 4 जोड़ दिए तो कितना होगा? 100, यानी कि 200 हो गया। और 200 में कितना जोड़ना है? 10। 210। खत्म। पेन चलाने की जरूरत नहीं, बस माइंडली कैलकुलेशन। देखो पचम 25। 15 का वर्ग होता है 225। 225 में 15 जोड़ोगे तो 240। चलो इनको छोड़ते थोड़ी देर के लिए। इजी देखिए, वापस से देख लीजिए। 155 है ये, 6 का होता ही नहीं है। जादू अंक कितना होना चाहिए? 5। तो पचम 25, वही सेम। पचम 25, 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 225 में 15 जोड़ों कितना आएगा? 240। वो गलती से लिख दिया, अच्छा ही नहीं होता, क्योंकि लिखा हुआ है जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो? 5, तो उसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ना नहीं करेंगे। दूसरे पैटर्न में पढ़ेंगे, किसी का भी अंक आ जाए तो फिर कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इजी वे में सवाल कर देते, पेन भी मत चलाओ। पचम कितना? 25। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 और 3 12। देखो पचम 5 का वर्ग 25। 25 और 5 30। पचम 6 का वर्ग 36। 36 और 6 42। पचम 25। 8 का वर्ग 64। 64 और 8 72। पचम 25। 9 का वर्ग 81। 81 और 9 बताओ, पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप सवाल देखा जैसे पचम 2 का वर्ग कितना? 4। 4 और 2 कितना? 6। अब इन वाले सवालों को भी कर दो। पचम 25। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 324 में कितना जोड़ना है? कितना जोड़ना है? 18। 8 और 4 12, यानी कि 342। कितना? 342। देखो पचम कितना? 25। इसका वर्ग कितना? 361। 61 में 19 जोड़ना इजी होता। 300 कितना हो जाएगा? 80। कितना होगा? 380। पचम 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 400 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा? 420। 21 देखो, पचम 25। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 441 में 21 जो 462। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर इसी फॉर्म में आपके सवाल आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दूं, अभी इसी सवाल में से मैं पैटर्न में से कोई सवाल निकाल के दिया आपको, ऐसे आपको घबराना नहीं चाहिए, पेन भी नहीं चलना चाहिए। कितना आएगा? पचम 25। 13 का वर्ग कितना? 169। 69 में 13 जोड़ूंगा कितना आएगा? 182। इजी पे आ जाना चाहिए। यही सवाल मैंने लिख दिया 115 वाला। देखो पचम 11 का वर्ग कितना? 121। इसमें 11 जोड़ दूंगा कितना आएगा? 132। तो सवाल कर दोगे ना। जैसे यही सवाल मैंने लिख लिया 205 × 200 कितना? 5। पचम 25। 20 का वर्ग कितना? 400। 400 में कितना जोड़ दूं? 20। किसी को डाउट? हाँ भाई देखो, अगला अपना जो टाइप है बेसिक के, इसमें है समान अंकों का गुणा करना। समान का मतलब इधर भी 11 और इधर भी क्या है? 11। इधर भी 111 और यहाँ पे 111। तो अंक क्या होने चाहिए? समान, तब जाके ये अप्लाई होगा। तो देखिएगा, इसका बेसिक कहता है आपको एक ही से इधर वाला अंक उठा लो। इधर एक कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। गिनती लिख दो तो एक और ये कितना? 2। 2 से छोटा क्या होता है भाई? आ गया अंक।
आंसर आ गया, सोचने वाली कोई बात नहीं सर। देखो यहाँ एक कितनी बार है, तो गिनती लिख दो, 1 2 3, 3 से छोटा क्या होता है, 2 से छोटा कितना, 1। जहाँ से पहुँचे वहीं पे पहुँच जाना है। यहाँ एक कितनी बार है, कितनी बार है, 4। गिनती लिख दो, 1 2 3 4, 3 2 1। किसी को डाउट, कर दोगे ना कैलकुलेशन, अब तो दिमाग नहीं लगाओगे ना कुछ भी। यहाँ पे देखो एक कितनी बार भाई, कितनी बार लिख दो, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। किसी को डाउट, किसी को कोई दिक्कत? अब सवाल आएगा इजी पे में हम कर देंगे। सवाल तो यही है लेकिन किस फॉर्म में आ गया, 2 के में। हमें तो वही अप्लाई करना है। कितने 2 हैं, 4। 1 2 3 4, 3 2 1। अब देखो भाई, अभी आंसर नहीं है यहाँ पे, बस ये एक प्रॉब्लम है। सर क्यों? एक बात बताइए, 1 का वर्ग भी 1 होता है, 1 का घन भी 1 ही होता है, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी संख्या को गुणा करने से। इसलिए मैंने सीधे वे में लिख दिया सीधा कि क्या, जो अंक है उसी को लिख दो। लेकिन यहाँ देखो प्रथम 2 अंकों का गुणा कितना होता है, 4। बेटा मैं इस बात को ऐसे भी बोल देता, 2 के वर्ग से गुणा कर दो, बोल सकता था ना, क्या बोल देता, 2 के वर्ग के क्या कर दो, गुणा। लेकिन यहाँ जाके आप किसका वर्ग लाओगे, तो गलत लैंग्वेज हो जाएगी। आपको प्रथम 2 अंकों का जो गुणा होगा, प्रथम 2 अंकों का जो गुणा होगा, प्रथम 2 अंकों का गुणा कितना है, 4। देखो अब आपको अभी भी ये लगेगा सर ये तो इजी नहीं हुआ, ये तो बहुत टफ हो गया। आप 4 स्टेप में सवाल को करते हैं ना, कितने स्टेप में, 4। वहाँ स्टेप लास्ट में ही जा रहा है सवाल, डायरेक्ट लास्ट में ही जा रहा है। देखो किससे गुणा करना है, 4, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 4 तिया का 12, हासिल की 1, 4 4 16 और 1 17, 4 तिया का 12 और 1 13, क्योंकि हासिल बची हुई है ना एक। 4 दूनी का 8 और 1 9, 4 एकम 4। खत्म स्टोरी। वही सवाल कितने सेकंड में आ सकता है, 20 से 25 सेकंड, जिसको 1 मिनट आप खराब करोगे। यहाँ पे सेम अप्लाई कर दो, 1 2 3 4, 3 2 1। प्रथम 2 अंक, 3 तिया का 3 तिया कितना, 9, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, हासिल की 1, 9 तिया का 27 और 1 कितना, 28, हासिल की कितनी, 2, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना होगा भाई, कितना होगा, 38, हासिल की कितनी, 3, 9 तिया का 27, 27 और 3 कितना होता है, 30, हासिल। देखो एक बार वापस से देख लो, 9 एकम 9 दूनी का, हासिल की कितनी, 1, 9 तिया का 27 और 1 28, हासिल की कितना होगा, 2, 9 चौक, किसी का कंफ्यूज हो तो क्लियर कर लेना, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना होगा, हासिल की कितनी, 3। ठीक है, कोई ठीक है, किसी को डाउट हो तो, सवाल पहले भी सही था पर डाउट था तो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखो अब क्या होगा, 9 दूनी का 30 तक तो ले लिया ना, 0 हो गया, 9 दूनी का 18, 18 और 3 कितना होता है, 21। कोई डाउट किसी को, 0 नहीं लिखा ना 30 का, 9 तिया 27 और 3 30 होता है, 0 था, वापस देख 0 आ गया। 9 दूनी का 18, 18 और 3 कितना होता है, 21, हासिल की कितनी, 2, 9 एकम 9 और 2 11। किसी का डाउट हो तो वापस रिपीट कर देता हूँ, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, हासिल की 1, 9 तिया का 27, 27 और 1 28, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना होता है, 38, 9 तिया का 27, 27 और 3 30, 9 दूनी का 18, 18 और 2 18 और 3 कितना होगा, 21, 9 एकम 9 और 2 11। किसी को कोई डाउट? अब ये तो आप कर ही लोगे, इसको अप्लाई इससे कर देता हूँ। सर ऐसा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम अप्लाई करना है, 1 2 3, 3 2 1, 4 तिया का कितना, 4 तिया कितना भाई, 12। ये सेम 1 2 3 4, 3 2 1, 5 चौकू 20, 5 चौक कितना, 20। कर देते कैलकुलेशन, 12 एकम, हासिल की 1, 12 दूनी का 24 और 1 कितना, 25, 12 तिया का 36, हासिल बची हुई है 2, 36 और 2 कितना होगा, 38, हासिल की कितनी, 3, 12 दूनी का 24 और 3 27, हासिल की कितनी, 2, 12 एकम 12 और 2 14। यहाँ पे अप्लाई कर दो, 20 एकम
हासिल की कितनी 2, 20 दूनी का 40 और 2 42, 20 तिया का 60, 60 और कितना 4 कितना होगा 64, 20 चौक 80, 20 चौक कितना, हासिल कितनी बची हुई है पता है क्या 6, कितना हो जाएगा 86, कितना 86, हासिल कितनी हो जाएगी 8, 20 तिया का 60 और 8 68, हासिल की कितनी 6, 20 दूनी का 40 और 6 46, हासिल की कितनी 4, 20 से कम 20 और 4, किसी को कोई डाउट। जहां इस स्टेप को सवाल को करने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा 4 बार, कितनी बार करना पड़ेगा 4 बार, वही सवाल कितने गुणे करने से आ जाएगा 1 बार। इस सवाल को आप कर लोगे, आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है धन्यवाद। देखिएगा बेसिक का ही अब अगला पार्ट अपना समान अंकों का क्या करना जोड़, क्या करना जोड़। और ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया सवाल है, इसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं आप, बहुत इजी वे में। देखिएगा जो मैथमेटिक्स का रूल्स कहता है, जो बैंकिंग वगैरह में जो सवाल आते हैं दिल्ली पुलिस जीडी वगैरह में, आजकल 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेशन बेस होते हैं, यानी बेसिक पर आधारित होता है। इसको कैलकुलेशन करें अपन, छोड़ें फालतू का टाइम ना खराब करते हुए, सिर्फ बेसिक तो सभी जोड़ना जानते हैं कैसे जोड़ना है, अपन जैसा सीखना है। देखिए किसको जोड़ रहा हूँ भाई मैं, किसको जोड़ रहा हूँ 2 को, तो बाहर क्या लिख देना है 2, सीख लो एक बार में ये आ जाएगा समझ में। किसको जोड़ रहा हूँ मैं 2 को, तो बाहर क्या रख दूंगा 2, कोई इजी वे में हो गया। कितना 1 है 2 कितनी है यहाँ, तो यहाँ कितना लिख दूँ, यहाँ कितना 2, यहाँ और ये 5, यानी 1 की जगह 1 2 3 4 और ये 5, कहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 1 2 और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है 3 3 लिख दिया, वो ये वाला सवाल ले रहा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 1 की जगह 1 लिख दिया, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, 5 की जगह 5, जरूरी नहीं कि यही हो, अगर ये कम हो जाएगा तो कहाँ तक जाऊँगा मैं 4 तक, अगर ये 3 होगा तो कितने तक जाऊँगा 3 तक। ये चीज़ भी क्लियर समझ लेना, कहीं रट्टा ही मार लो कि 5 तक ही जाना होता है, नहीं। अगर अपने यहाँ तक होता तो कितना लिखता 1 2 और ये 3, अगर यहाँ तक है तो कितना लिखता 1 2 और 3 और ये 4, यहाँ तक किसी को समस्या। अब देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा कोष्टक वाली संख्या को पीछे से गुणा करते हैं, कोष्टक वाली संख्या को कहाँ से गुणा करते हैं पीछे से, तो गुणा करिए 5 दूनी का कितना 4 दूनी का 8 और ये कितना 9, 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, आंसर। जैसे यही सवाल दिया इजी पे 4 का नहीं लिया ना मैंने, ये 3 सीरीज में ही दे दिया किसी ने, किस में दे दिया 3, तो मुझे जोड़ना है कितना रख देना है 4, यहाँ कितना 1, यहाँ 2, यहाँ 3, देखिए 4 तिया का कितना 12, 4 दूनी का 8 और 1 9, 4 एकम 4 का कितना, गलत जोड़ तो नहीं दिया, 1 की जगह कितना लिख दिया 1, और सही तो है 400 कितना आएगा 92। देखो 4 तिया का 12, हासिल की 1, 4 दूनी का 8 और 1 9, 4 एकम 4, कर दोगे सवाल। जितनी बार जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 बार ही आए, हो सकता है इस कितनी फॉर्म में हो 7 की में, तो आप टाइम खराब है नहीं करना। यही सवाल में देखना इसमें क्या, वहां पे तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीज थी, अलग अलग फॉर्म में क्या थी अलग अलग, यहां पे देखिएगा और तो अलग अलग है, लेकिन 3 3 कितनी बार आ चुके हैं 2 बार। देखो अब बच्चा क्या गलती करेगा, यहां क्या लिख देगा 3, यहां क्या लिख देगा 3 लिख देगा, यहां 1 2 3 3 4 5, ये हरकत जरूर करेगा और यही गड़बड़ी कर देगा। ऐसा नहीं करना होता है, जिसका रिपीट हुआ होता है उसे कॉमन मान लेते हैं, जो रिपीट हुआ उसे क्या मान लेते हैं कॉमन। बाहर क्या रखना है, तो यहां पे लिखता है 1 2 3 4 5, क्या रिपीट हुआ है 333, उसे बाद में क्या कर देना है ऐड, ये टाइप दूसरी है, उसे बाद में क्या कर देना है ऐड। तो देखो 5 तिया का कितना भाई, 5 तिया का 4 तिया का 12,
और 12 एक हासिल की बची हुई तो कितना आएगा 13, 3 तिया का 9 और एक जीरो हो जाएगी, एक हासिल बस 10, 3 दूनी का कितना 6, हासिल बची हुई है ना, जाना ना, कितना हो जाएगा 7, 3 एकम 3। अब इसमें कितना जोड़ दो आप, कितना जोड़ दो 333, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ कोई इशू, किसी को कोई दिक्कत? जो अंक रिपीट हो उसे बाहर क्या कर देना है, जोड़ देना। अब देख के घबरा जाते हैं, बहुत बड़े सवाल होते हैं, जब दशमलव वाले संख्या वाले सवाल होते हैं उनसे हम टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ईजी वे में सवाल कर सकते हैं। किसकी रिपीट हुई है, कहाँ रख दें 2, पर ध्यान ये ही रखना है जब संख्या के आगे दशमलव लिखा है तो उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। क्या लिख देना है यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ, बस हो गया काम। 2 एकम 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, 108 42, सॉरी 108 642 इजी वे में कर दिया ना। पर ध्यान रखना है, लिखना क्या है उल्टा, दशमलव नहीं हो तो सीधा, दशमलव हो तो उल्टा। ये चीज क्लियर समझ में आ गई, किसी को डाउट नहीं है? पर ध्यान रखो दशमलव कितने अंक के बाद है लास्ट में, तो हमेशा दाईं ओर से 1 2 3 और 4 और कितने अंक छोड़ के लास्ट में 5, तो हम भी 5 अंक छोड़ के लगा देंगे। कोई समस्या किसी को? जैसे यही सवाल हो, आपने लिख दिया, बस बहुत है ना, यही बहुत है, इसी को लिख दो। किसकी रिपीट हो रही है यहाँ पे 3, बाहर क्या रख दूँ 3, यहाँ क्या लिखूंगा 3 2 1, गुना पीछे से कर दो, 3 तिया का 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 तिया का 9, लास्ट में कितने अंक है? कोई इशू, कोई दिक्कत किसी को? 4 अंक है तो 4, 5 है तो 5, जो भी है, जो आप इजी वे में जितने अंक छोड़ के है। और किसी अंक, देखो एक मैथमेटिकल रूल होता है, किसी अंक के बाईं और 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो। जैसे 1 है तो अब ये 1 गिना जाएगा, कुछ चेंज होगा? जब भी क्या गिना जाएगा 1, तब भी क्या गिना जाएगा 1। अगर यही संख्या क्या आ जाए दाईं ओर, यही संख्या क्या आ जाए दाईं ओर, तो उस अंक की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है 10 गुना, यानी 1 के मैंने लगाया तो 1 की 10 गुना क्या होता है, क्या हो जाता है? जैसे 10 के लगाया, 20 के लगा दिया मैंने 0, तो यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उस अंक की क्या हो जाती है वैल्यू बढ़ जाती है। कोई डाउट नहीं है? ये दशमलव वाला संख्या में कोई परेशानी? यही सवाल का इसी वर्जन को मैंने चेंज कर दिया, दशमलव के साथ में भी अंक रिपीट है, दशमलव के साथ में 12 अंक क्या है रिपीट है। और ये सवाल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, पर अपन को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में करेंगे। किसकी रिपीट हुई है भाई, तो इसको क्या कर देंगे बार, देख लो 1 2 3 4 और 1, तो गिनती लिख दो 5, ध्यान रखना दशमलव है, उल्टा लिखना है, 5 4 3 2 1। अरे भाई ये तो दशमलव वाले नहीं है, तो सीधे सीधे जोड़ दो, 9 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36, 9 पंजो 45। अब सीधा ट्रिक बताऊँ क्या है, 5 है तो 9 पंजो 45, 4 बार हुआ तो 9 चौक 36, 3 बार 9 तिया का 27। दिमाग ही नहीं लगाना, कौन बच्चों की तरह जोड़ रहा है ऐसे ना, सीधे भी कितना जोड़ते ना मुझे 45। देखो उल्टे से गुणा करना, 9 एकम 9 दूनी का कितना 18, हासिल की कितनी 1, 9 तिया का 27 और 1 28, हासिल की कितनी 2, 9 चौक 36 और 2 38, हासिल की कितनी 3, 9 पंजो 45 और 3 कितना 48। कितने अंक है लास्ट में 5, तो कितना अंक छोड़ के 5। तो दादा भाइयों ये मत कर देना कहीं 45 इधर जोड़ दो, ये संख्या किसकी है दशमलव, किसकी है? तो मुझे बताओ दशमलव की जब संख्या होगी तो कैसे जुड़ेगा, पता है? ऐसे जुड़ेगा, ये भी सीख लेना, कहीं यहाँ जाके जोड़ दो 9 8 8 8 8 दशमलव 9। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या?